नमस्कार, मैं आकाश मौर्य इस वक्त मौजूद हूँ पूर्वी दिल्ली के थाना मधु विहार इलाके के मंडावली क्षेत्र में। आपको बता दें, बीती 23 फरवरी 2025 को समय लगभग 2 बजे एक बेहद चौंका देने वाली घटना घटी। एक युवक जो कि प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, वे अपने ऑफिस पे बैठे थे। उसी समय आम आदमी पार्टी के लगभग 12 से 14 कार्यकर्ता आते हैं और ताबड़तोड़ लाठी डंडों से, लात घूंसों से इनके ऊपर हमला कर देते हैं। पीड़ित की हालत जब काफी गंभीर हो जाती है, आस पड़ोस के लोगों को लगता है कि इनकी जान नहीं बचेगी। उसी समय एक अधिवक्ता हैं जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के काबिल वकील हैं, वे आरोपियों का विरोध करते हैं और बीच बचाव करवाते हैं। इसी दौरान उनके साथ भी हाथापाई की जाती है और उनका मोबाइल फोन भी छीन लिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि आरोपियों को लग रहा था कि कहीं वकील साहब वीडियो रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहे, जिसके चलते इनका जबरन पासवर्ड पूछा जाता है और तमाम वो सब कुछ चेक किया जाता है जो इनके फोन में मौजूद था। आप देखिए आरोपियों के हौसले राजधानी दिल्ली के अंदर कितने बुलंद हैं। किसी भी समय किसी के दफ्तर में घुस जाना, जिससे साफ तौर पर स्पष्ट हो जाता है कि अपराधियों में कानून का खौफ बिल्कुल भी नजर नहीं आता। फिलहाल पीड़ित हमारे बीच में है और हम जुड़ेंगे जो दिल्ली हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं और आपको दिखाएंगे वे क्या कुछ बताते हैं इस घटना के बारे में। क्या नाम है आपका? रिंकू नाम है, जतिन कुमार शर्मा भी बोलते हैं मुझे। जी जी। रिंकू, क्या घटना हुई थी आपके साथ और कौन लोग थे जिन्होंने आपके ऊपर हमला किया? ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे और ये आंसू है और टेकचंद है, जो टीटू बोलते हैं से। इन लोगों ने मेरे पे हमला करवाया। कितने लोग थे हमला में? ये कम से कम 20 से 25-30 लोग थे। अच्छा, और इनके पास कोई हथियार वगैरह? ये मैं देख नहीं पाया क्योंकि मेरे पे इतना ऐसे लोग आते चले गए, मारते चले गए, तो मैं देख नहीं पाया इन चीज को कौन कौन लेगा। मैं डंडा पड़ा मेरे सर, जहाँ पे सर पे डंडा पड़ा था मेरे, जो काफी चोट लगी थी, उस पर सुन हो गया था मैं। हमला किया गया उस समय आप कहाँ पे मौजूद थे, क्या काम करते हैं? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, ऑफिस में मौजूद था उस टाइम में। मेरे ऑफिस में घुस के मेरे को हमें मारा गया है। अच्छा, ऑफिस में घुस गए थे? हाँ। कितने लोग घुसे थे? ये बहुत सारे लोग थे, गिनती नहीं कर सकता था, कम 20 से 25 लोग थे। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद मेरे को इतना मारने लगे, मारते मारते मेरे भाई को भी हाथ पे मारा और मेरे पंकज तिवारी जी हैं, वो बी बचाव कर रहे थे, उनको भी मारा गया है। वकील साहब को भी। अच्छा अच्छा। आप ऑफिस पे कितने बजे का समय था जब आप मौजूद थे जब ये हमला हुआ? जब मैं वहाँ पे हमला हुआ था, मेरा 1:30 बजे का समय था। ये 23 तारीख का? हाँ, 23 तारीख का 1:30 से 2 के बीच में बहुत ज्यादा ये हमला चालू हो गया। तो आप अकेले ही थे ऑफिस पे? अकेले मैं था, मेरा भाई था। अच्छा। तिवारी जी ऊपर से भागते हुए आए, देखे क्या हो रहा है, तो उन्होंने बचाव चालू कर दिया, तो उनको भी हमला करने लग गए। अच्छा अच्छा। इन लोगों को आप पहले से जानते थे जिन्होंने हमला किया? हाँ, पहले जानता हूँ मैं। ये आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हैं, ये अपना होर्डिंग लगा रहे थे, तो हम तो हमें कुछ बोलते नहीं थे अभी भी, तो हमने लगा दिया आज, तो इनको अब दूसरे उठाने लग गई है। अच्छा, आपने किसका होर्डिंग लगाया हुआ था? हमने बीजेपी का होर्डिंग लगा रखा था। अच्छा। अपने ही अपने राजू गुप्ता हैं, उनके घर के उसमें लगा रखा था। अच्छा, तो इस बात से उन्हें ऐतराज था? कह रहे मेरे ऑफिस के सामने क्यों लगाया, तो मैंने से बोला था भाई लगाया तो क्या हो गया। अच्छा, इन लोगों का भी ऑफिस है वहाँ? हाँ, उसका राजू गुप्ता की बिल्डिंग के सामने उसका ऑफिस है। किस चीज का, क्या काम? प्रॉपर्टी का काम का ऑफिस है इसका। अच्छा, उनका भी है और आपका भी प्रॉपर्टी का? हाँ जी। अच्छा। मेरा तो दूर पड़ता है। हाँ, उसके बिल्डिंग के सामने उसका ऑफिस था। अच्छा अच्छा। जब ये हमला हुआ उसके बाद आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस सूचना दी हमने। अच्छा, पीसीआर कॉल की? पीसीआर भी आई थी। हाँ। पीसीआर आके सब चीज पूछी, एमएलसी करवाई। हाँ। सब चीज कराने, एफआईआर भी कराने के बाद अभी तक कोई इसका रिस्पॉन्स नहीं मिला। एफआईआर की कॉपी आपको मिली? नहीं मिली मुझे एफआईआर कॉपी। अच्छा, पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? क्या हम पकड़ लेंगे, हम क्या? अच्छा, पुलिस ने कहा पकड़ लेंगे। अभी तक कोई गिरफ्तार हुआ? कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। आपने पुलिस से पूछा क्या कारण है जो गिरफ्तारी नहीं हुई है इनकी? हमने पूछा, पुलिस कह रही है कि अभी हम लगे हुए काम में लगे हुए हैं। अच्छा, तो फिलहाल आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं चाहता हूँ जी, जो मेरे साथ हुआ है उसे इंसाफ मिले और उनको सजा मिले। नाम है सर आपका? मैं एडवोकेट पंकज तिवारी जी। कहाँ प्रैक्टिस करते हैं सर आप? मैं दिल्ली हाई कोर्ट और कड़कड़ुगा में प्रैक्टिस करता हूँ जी। सर, कल ये जो घटना हुई इसके बारे में क्या कुछ? देखिए, बहुत ही निंदनीय घटना है जी। हुआ क्या था कि हमारे पचपड़न विधानसभा के जो नवनिर्वाचित विधायक हैं रवि नेगी जी, उनके इन लोगों ने होर्डिंग बनाए थे जी, मतलब जीत की खुशी में कि हमारा विधायक जीता, हम होर्डिंग लगाते हैं। जी जी। उस होर्डिंग को लेकर
जिसकी बिल्डिंग थी उसकी बिल्डिंग पर उन्होंने उसकी फोटो के साथ होर्डिंग लगाई थी। तो इस पे किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए जी, चुनाव का होर्डिंग कहीं भी कोई लगा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो किसी का सड़क हो, घर हो, लोग दीवार पे आपके घर पे कहीं भी चिपका के चले जाते हैं। जी तो क्या हम उससे लड़ने जाते हैं? मारते हैं? नहीं मारते। हमें ज्यादा दिक्कत होती है तो हम बाद में उसे छुटा देते हैं जी जी जी। कि हमें पसंद नहीं है। हम्म। लेकिन उस तरीके से हमारे, जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे सामने ही क्या हुआ कि वो लोग होर्डिंग फाड़ रहे थे और हमें दिख गया। अच्छा। मैंने रिंकू को बताया कि यार वो होर्डिंग फाड़ रहे हैं। जब वो रिंकू वहां पे जाके उसने अपना आपत्ति जताया क्यों फाड़ रहे हो, तो पहले तो उसको गाली गलौज की, धमकाया, वहां से भगा दिया। जी इतनी देर में मैं उसी, जहाँ रिंकू का ऑफिस है, 3rd फ्लोर पे रहता हूँ जी, मैं ऊपर चला गया। 5 से 10 मिनट के बाद नीचे से शोर शराबा शुरू हो गया। मैंने अचानक से देखा कि नीचे भीड़ इकट्ठी है और मारपीट हो रहा है। मैं भागता हुआ नीचे आया, मैंने देखा 10-15 लड़के झुंड बना के इसको मार रहे हैं। जी मैंने बहुत ही बीच बचाव करने की कोशिश की, सबको उठा उठा के साइड कर रहा था, लेकिन वो इतने लोग थे जी कि किसी के पकड़ के आने की बस की बात नहीं थी जी। कि कोई उनको पकड़ के हटा दे और मामला शांत हो जाए। आप 2 को हटाओ, 4 को हटाओ, उसके बाद 2 और आ जाएं, 2 और आ जाएं। कहाँ से आ रहे थे? ये पूरी प्री प्लानिंग थी कि आज चल के ऐसा कांड करना है हमें। जी जी जी। इन सब चीजों को देखते हुए क्या हुआ कि उनको लगा कि मेरे फोन से कोई वीडियो बन रही है। हाँ। तो उन्होंने क्या किया कि एक तो मेरा फोन छीन लिया। फोन छीनने के बाद वो सब के सब, यानी कि जो भीड़ थी वो मुझ पे अटैक उन्होंने कर दिया। हाँ। मेरे भी इस साइड में सर पे चोट लगी, अभी पूरा सर जो है मेरा अंदर से भन-भन कर रहा है। जी 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 इंजेक्शन वगैरह 2-3 लगवाई है मैंने। जी ये गाल अभी भी सूजा हुआ, चोट का निशान दिख रहा है आपको। जी। तो वो ऐसी भीड़ थी, इतनी आक्रामक भीड़ थी कि उन्हें किसी भी बात का परवाह नहीं है, किसी भी प्रशासन का खौफ नहीं है कि इनके साथ कुछ कोई प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। क्या लगता है कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण ये मिला पूरा का लोगों पूरा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग हैं और इनका हौसला इतना बुलंद है कि ये किसी के ऑफिस में घुसकर उनका पूरा ऑफिस बर्बाद कर सकते हैं। यदि मैं बीच बचाव नहीं करता, जिस तरीके से वो लात घूसे और डंडे मार रहे थे, इसकी मृत्यु हो सकती थी। जी 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 मैं अपनी आंखों देखी बता रहा हूँ, जी मृत्यु हो सकती थी। जी सीसीटीवी फुटेज हमने देखी है, उस सीसीटीवी फुटेज को भी हम लेके थाने में जाएंगे। जी जिस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है उससे हम संतुष्ट नहीं है जी और मैं अपने जो हमारे शीर्ष अधिकारी हैं ऊपर के, जी मैं उनसे भी निवेदन करता हूं, डीसीपी से निवेदन करता हूं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से निवेदन करता हूं कि जिस तरीके से गुंडागर्दी आम आदमी पार्टी के संरक्षण में चल रही है उसको कृपया आप लोग ध्यान दें। नहीं तो जिस माहौल में हम जी रहे हैं, जी एक आम आदमी कैसे जिएगा यदि झुंड बना के लोग किसी के घर में घुस के, किसी के ऑफिस में घुस के मारेंगे। भाई आपके साथ भी कि क्या आपने भी कोई लिखित में मैंने साथ में जो एफआईआर है उस एफआईआर में एक स्टेटमेंट मेरा भी है। जी जी लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ, जिस तरीके से अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगना चाहिए था जी। एफआईआर में, वो नहीं है। तो क्या धाराएं लगाई हैं पुलिस? बीएनएस की हल्की धाराएं लगाई हैं जी, जिसमें झगड़े मारपीट का, जबकि ये पूरा का पूरा अटेम्प्ट टू मर्डर है। अच्छा सर, जैसा कि आपका मोबाइल छीना, तो मोबाइल महीने में स्नैचिंग भी बननी चाहिए। मोबाइल छीन के मेरे फोन को वो तोड़ने वाले थे जी। मुझे अपने फोन का पासवर्ड बताना पड़ा, उन्होंने मेरे फोन को रीसेट कर दिया। अच्छा। यानी कि मेरे फोन में जितना पिछला जो डाटा था, मेरे केसेस के जो इंफॉर्मेशन थे, मेरे घर के बच्चों के या जो कुछ भी मेरी मेमोरी थी फोन की, वो सब के सब डिलीट कर दी। अच्छा सर, आप वहीं रहते हैं जहाँ घटना? हाँ, मैं वहीं रहता हूँ। अभी मैं वहाँ जस्ट 2 महीने पहले ही शिफ्ट हुआ हूँ। जी, वक्त हम मौजूद हैं उसी कार्यालय पे जो कि प्रॉपर्टी डीलर का दफ्तर है, जहाँ पे पीड़ित जतिन उर्फ रिंकू अपने ऑफिस पर मौजूद थे। जिस वक्त काफ़ी संख्या में लोग आते हैं और उनके ऊपर जानलेवा हमला कर देते हैं। कुछ स्थानीय लोगों से हमने जानकारी प्राप्त की, उनका कहना है यदि बीच बचाव ना करवाया जाता तो शायद वे जतिन की जान भी ले सकते थे। किस बात को लेकर ये झगड़ा हुआ था? मुझे फोन आया था कि वो हमारे यहाँ के भाजपा प्रत्याशी है भाई रविंद्र सिंह नेगी जी। तो उनके जैसे हमारे यहाँ एक परिपाटी है कि जब कोई प्रत्याशी जीत कर आता है तो उसके लिए मिठाई, ढोल और बैनर के माध्यम से लोग अपना प्रेम, अपना समर्थन जाहिर करते हैं। तो ये बड़े कर्मठ कार्यकर्ता हैं भाई जतिन शर्मा और ये दोनों भाई गौरव शर्मा जी, और एक हमारे आईटी सेल के जिला प्रमुख हैं श्री पंकज तिवारी जी। तो ये सब लोग उस बैनर के माध्यम से आभार प्रकट कर रहे थे, क्योंकि 27 सालों बाद ऐतिहासिक जीत हुई है। तो उसी के संदर्भ में ये लोग अपना बैनर लगा रहे थे गली गली, जगह जगह पर। तो उसी क्रम में इन लोगों ने
एक बैनर जो है वो हमारे एक प्रॉपर्टी है उस पे लगाया था। जी 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 हमसे पूछ के लगाया था, तो हमें कोई उसमें आपत्ति थी नहीं। जी 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 तो फोन पर ही बताया कि भाई वो वहाँ पहुंचे और कह रहे कि हमारे ऑफिस के सामने ही तुमने बैनर क्यों लगा दिया, जी जबकि वो प्रॉपर्टी तो हमारी निजी आवाज था हमारा। जी 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 और उसको बैनर को फाड़ा और उनको वहां से धमका कर जी भेज दिया और फाड़ के बैनर ले गए साथ में। जी मुझे फोन आया तो मैंने बाकी लोगों को सूचना दी। जी उसके बाद में ये वापस वहां से अपने ऑफिस आए हैं जहाँ की घटना है ये। जी तो वहां पर फिर काफी लोगों की भीड़ पहुंच गई, जी उनके साथ मारापीटी हुई है। जी और मैं क्योंकि दूर में था तो आधा पौने घंटे के बाद पहुंचा मैं, तो पता लगा कि काफी मारपीट करने के बाद में तोड़फोड़ में धमकी दी है जी कि हमारा झगड़ा चल रहा है, बुला लो जिसको बुलाना है, जी। हम किसी डरते नहीं, चाहे कोई विधायक हो जी चाहे कोई भी हो, जी हम देख लेंगे। क्या लगता है सर, जैसा कि एकदम से इतनी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो जाना कहीं ना कहीं पहले से साजिश ये संयोजित है, क्योंकि चले जाना एक तो होता है कि भाई आपसे कोई झगड़ा हुआ, आपने तुरंत ही उसका निपटान कर दिया जी और हीट इन मतलब मोमेंटल हीट होती है तो उसमें एक्सचेंज ऑफ वर्ड हो जाता है। जी 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 लेकिन जाकर आना और फिर दोबारा उसको रिपीट करना और फिर इतने लोगों एक साथ में आ जाना। जी 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 दोपहर का टाइम था, ज्यादातर लोग तो अपने घरों में थे कि इंडिया पाकिस्तान मैच की वजह से, जी। लेकिन फिर भी इतनी भीड़ का एक साथ में आ जाना, वो भी जितने लड़के थे इनके टीम के ग्रुप के वो सब वहाँ पे आना, जी और ये कोई वजह नहीं है, तो सिर्फ एक सोची समझी साजिश है जी। और कोई वजह नहीं है कि भाई हमारा आप बैनर क्यों लगा रहे हो। जी जी। अच्छा सर, मौके पर विधायक जो है रवि नेगी जी जी हाँ, वो मौके पे पहुंचे, बल्कि वो उन्होंने किसी आश्वासन दिया कुछ? किसी मीटिंग में थे। जी वो सीधा पहले वहाँ जहाँ पर जतिन भाई पहुंचे हुए थे, जी जी लाल बहादुर शास्त्री वहाँ पहुंचे, जी फिर वो थाने आए जी और जतिन शर्मा जी की माता जी थी वहाँ पर, उनको उन्होंने मतलब भरोसा दिलाया जी कि जिन लोगों ने भी ये इस तरह का प्लानिंग करके हमला किया है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। जी हाँ भाई, कल ही झगड़ा हो रहा था, मैंने देखा था यहाँ पर। ये मैंने बहुत ज्यादा 55-100-150 आदमी थे, वो आए थे और मारपीट कर रहे थे, सारी गली वाले भर रहे थे, सारे बाहर से भी सब आ रखे थे सब। अच्छा, जिसको मार रहे थे किसको मार रहे थे वो लोग? ये क्या नाम है उनका, मुझे नाम तो रिंकू। रिंकू को? हाँ रिंकू। अच्छा, कितने लोग थे लगभग? 100-150 लोग थे। 100-150? हाँ, ये सारे भरे थे यहाँ, तो कुछ अंदर घुसे थे, कुछ इधर से घुसे थे उधर से मारने के लिए। हाँ, हाँ। अच्छा, मारने लगे लोग, मुझे उनपे पता कोई नहीं उनपे कोई हथियार भी था, लाठी डंडे वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा तो कुछ नहीं, डंडा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। वो घूसे हुए ऐसे मोटे तंगड़े थे ना वे, हाँ 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 तो वो लात घुसे हुए इतनी मार रहे थे, हाँ हाँ। लात घुसा, कुर्सी उठा उठा के मार रहे थे। ये किस बात पे मार रहे ये थे? भाई मुझे नहीं पता। अच्छा हाँ, इस बात की नहीं पता मुझे। ये होर्डिंग में चक्कर मार रहे, होर्डिंग में चक्कर। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। ये बताया जा रहा आम आदमी पार्टी के लोग थे? हाँ बताए तो ये रही है। कोई उन्होंने टोपी वगैरह लगा रखी थी आम आदमी नहीं भाई, पार्टी? नहीं ऐसा तो। जैसा कि अभी आपने देखा, पीड़ित हमारे बीच में थे, जिनका सीधा सीधा आरोप है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो कि चुनाव हार जाने के बाद से ही लगातार खिसियाए हुए हैं। इनका कहना है इन्होंने एक भाजपा की होर्डिंग लगाई हुई थी अपने ऑफिस के पास, अपने ऑफिस पर, जिससे आम आदमी पार्टी वाले नाराज हो गए और उन्होंने एक प्लानिंग के तहत, आपको बता दें 14 से 15 लोगों का एकदम इकट्ठा हो जाना कहीं ना कहीं साबित करता है कि पहले से प्री प्लानिंग, एक रची रचाई साजिश के तहत इनके ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले में अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है, जिससे पीड़ित बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। आपको बता दें, पुलिस ने इस मामले में एफआईआर तो दर्ज की, लेकिन पीड़ित को अभी तक एफआईआर की कॉपी तक नहीं दी गई है। इस घटना को लगभग 24 घंटे बीत चुके हैं और आपको बता दें यह पूरा मामला डीसीपी साहब के संज्ञान में है, जो कि जिला पुलिस उपायुक्त हैं, उनके संज्ञान में है। वे घटना स्थल पर पहुंचे थे। पीड़ित का कहना है तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। रवि नेगी जो कि विधायक हैं, वे भी घटना स्थल का मुआयना करने पहुंचे थे। लेकिन यदि पुलिस कार्रवाई की बात की जाए तो अभी तक पुलिस कार्रवाई बिल्कुल जीरो है। अभी तक कोई आरोपी इसमें गिरफ्तार नहीं हुआ है, जिससे पीड़ित परिवार का कहना है कि कहीं ना कहीं हमें डर है कि आरोपी दोबारा भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी भी वे खुला घूम रहे हैं। अब देखना यह होगा, हमारी खबर दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों के कानों तक जाने के बाद क्या आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, क्या आरोपियों के खिलाफ तमाम ऐसी धाराएं लगाई जाएंगी जिससे कि कम से कम उन्हें सबक मिल सके,
वे दोबारा ऐसा हमला किसी के ऊपर करने से पहले 100 बार सोचे। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन सलमान के साथ में आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए दिल्ली से।